हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज एस अरुण। आज के वीडियो में हम साउंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो 8th क्लास में जब साउंड चैप्टर आता है तो आप उसको इमेजिन भी कर सकते हो। अपनी डेली लाइफ के आसपास की कितनी सारी चीजें हैं जो आपको साउंड प्रोड्यूस करती है ना, आपने देखा भी होगा। ठीक है। तो साउंड इस चैप्टर में हम पहले तो इंट्रोडक्शन करते हैं कि साउंड होता क्या है, कैसे प्रोपोगेट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है। और क्या ऑसिलेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब चीजें क्या है, ये पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया दूंगा पहले, उसके बाद हम चैप्टर के अंदर चलेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। साउंड। सो चैप्टर्स नेम इज साउंड। साउंड चैप्टर। व्हाट इज साउंड? सबसे पहले व्हाट इज साउंड? सब कहते हैं कि भाई सुनने की शक्ति, सुनाई देती है कोई चीज तो साउंड होता है। यस, बिल्कुल। साउंड इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. It is what? It is a form of energy which can travel from one point to another. ठीक है, ट्रैवल करता है and which gives us a sensation of hearing, जो हमें सुनने में हेल्प करता है या हमें सुनाई देता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? साउंड। ठीक है, एनीथिंग जिसको भी आप सुन सकते हो उसको आप साउंड कहते हैं। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us uh, or you can write which provides us a sensation of hearing, which provides us the sensation of hearing, the sensation of hearing. सुनना, आपको जो सुनना है वो चीज में हेल्प करती है, सुनने में हेल्प करती है। सेंसेशन ऑफ हियरिंग, इट इज बेसिकली ए वाइब्रेशन, ए डिस्टर्बेंस। साउंड एक डिस्टर्बेंस होता है। कैसे होता है, कैसे करते हैं, देखिए। सबसे पहले तो देखते हैं साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। हाउ कैन यू प्रोड्यूस साउंड? अगर आपसे कोई पूछा जाए हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, तो आप क्या कहेंगे उसको? बताइए, क्या कहेंगे? एग्जाम्पल देंगे? साउंड प्रोड्यूस होता है? नहीं ना, है ना। तो आपको बोलना क्या चाहिए इस जगह पे? साउंड इज बेसिकली अ डिस्टर्बेंस, है ना। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। जब भी पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, सो वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। वाइब्रेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड, चाहे वो जितना बड़ा भी हो, चाहे वो छोटा सा भी क्यों ना हो, साउंड जरूर प्रोड्यूस करता है। बट आपको सुनाई दे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे ह्यूमंस के सुनने का एक रेंज होता है। ठीक है, तो आप उतनी फ्रीक्वेंसीज के ही साउंड को सुन सकते हो, वो भी हम आगे पढ़ेंगे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स में। ठीक है, सो वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। नाउ हाउ साउंड इज प्रोपगेट्स? साउंड प्रोपगेट कैसे करता है? जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो अब यहां से कैमरा के माइक तक कैसे साउंड गया? कैमरा के माइक तक जाएगा, वो वहां पर स्टोर हो जाएगा, फिर आप सुन रहे हो वीडियो में, वो तो एक डिफरेंट चीज है, वहां तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वर्क कर रहे हैं। बट मेरे माउथ से साउंड एनर्जी कैमरा के माइक तक जा रहा है, तो वो कैसे जा रहा है? हाउ इट इज प्रोपगेटिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो लेट्स सी हाउ साउंड प्रोपगेट्स। हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज how sound propagates. How sound propagates. साउंड कैसे प्रोपगेट करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे जाता है? ठीक है, अब इसको इमेजिन करने के लिए आप सोचिए कि यहां से कैमरा तक, मेरे माउथ से कैमरा तक बहुत सारे एयर के पार्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे। अभी हमने साउंड चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, अभी हम साउंड के बारे में थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं। ठीक है, सपोज ये एयर पार्टिकल्स हैं बहुत सारे। अब मैंने जैसे ही बोला होगा, जैसे मैं बोलता स्टार्ट करता हूं, मैंने एक डिस्टरबेंस, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया है अपने वोकल कॉर्ड पे, है ना। वोकल कॉर्ड पे क्या प्रोड्यूस हुआ? वाइब्रेशन। तो सपोज कीजिए ये वाला पार्टिकल मेरे वोकल कॉर्ड पे था, इस पे वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, तो वाइब्रेशन हो तो ये आगे जाएगा, आगे वाले से टकराएगा, है ना। टकरा कर
अब ये इस पे एक ऑपोजिट फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से ये वापस भी आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं हम इसको। सो इस तरीके से मोशन होगा पार्टिकल का। देखिए अगर एक पार्टिकल है तो ये ऐसे आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, तो दूसरा पार्टिकल जो इससे स्ट्राइक होगा वो भी आगे जाएगा और पीछे आएगा, है ना। सो एक पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, वो दूसरे वाले को भी वाइब्रेशन देगा, दूसरा वाला तीसरे वाले को वाइब्रेशन देगा, इस तरीके से डिस्टर्बेंस आगे जाएगा। You getting my point? So disturbance moves from one particle to another particle, but particle does not move from the its path. ठीक है, मतलब it does not move, ऐसा नहीं है कि यहाँ का जो पार्टिकल मैंने वाइब्रेट किया वो माइक तक पहुंचा होगा, नहीं। ठीक है, पार्टिकल मूव्स इन इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे ही टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं उसको, आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन, जिसको ऑसिलेशन भी हम पढ़ेंगे अभी आगे। ऑसिलेशन एक बड़ा टर्म है, वाइब्रेशन एक छोटा टर्म है, दोनों सेम ही होता है, बट एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का छोटा होता है और ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे अभी। सो सॉरी, व्हेन अ पार्टिकल वाइब्रेट्स, तो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है ऐसे ऐसे, ये दूसरे वाले को वाइब्रेशन देगा, ये इसकी तरफ देगा, ये इसकी तरफ देगा, ये इसकी तरफ देगा, लाइक दिस। दीज पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। अरे ये मिट क्यों रहा है, रेड कलर मिटा देता है क्या? हाँ, सो दीज पार्टिकल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग लाइक दिस। सो अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो सपोज कीजिए पार्टिकल को मैंने ऐसे बनाया, पार्टिकल पहले ऐसे थे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने वाइब्रेशन दी फर्स्ट पार्टिकल को, तो फर्स्ट पार्टिकल मूव करेगा आगे की तरफ, सेकेंड पार्टिकल के क्लोज, सेकेंड पार्टिकल थर्ड पार्टिकल के क्लोज, कुछ ऐसे, है ना, कुछ ऐसे। पहली ये है, पहला वाइब्रेशन है ये, ठीक है, पहला वाइब्रेशन। दूसरे वाइब्रेशन में ये वापस भी तो जाएगा, क्योंकि टू मोशन फ्रो मोशन, पीछे भी आना है इसको। तो जब ये पीछे आ जाएगा तो इनके बीच में गैप थोड़ा बढ़ जाएगा, बट जो पार्टिकल यहाँ के हैं ये पार्टिकल आगे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ गैप कम हो जाएगा अब, है ना, और फिर नॉर्मल गैप है। पीछे वाले पे गैप बढ़ गया, पीछे वाले पे गैप क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब दूर दूर हो गए बहुत ज्यादा। ठीक है, तो साउंड में अभी आप आगे पढ़ोगे, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन, ये रीजन्स होते हैं। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो साउंड प्रोपगेट्स इन successive compression and rarefaction. Okay, it consists of regions of successive compression and rarefaction, पहले compression फिर rarefaction फिर compression फिर rarefaction। ठीक है, तो जब भी एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है वो सामने वाले को वाइब्रेशन देगा, डिस्टर्बेंस देगा, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, vibration or you can say disturbance transfers from one point to another, but the particle does not move or propagate from one point to another. Particle move in its mean position, at its mean position, to and fro motion, in to and fro motion. Particle moves at the mean position in to and fro motion. Is it clear? आगे जाएगा पीछे जाएगा बट मीन पोजीशन को छोड़ेगा नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है, इस वजह से कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आता है। चलिए आगे देखिए साउंड कैसे प्रोपगेट होता है, हमें समझ आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर दिखाना तो मैं यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ। सपोज एक पर्सन है, ठीक है, माउथ, नेक। सो माउथ से जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करेगा, दूसरे को वाइब्रेशन देगा, उसके दूसरे को वाइब्रेशन देगा। ये पार्टिकल्स है, मीन पोजीशन है बेटा, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। तो ये वाइब्रेशन ऐसे आगे जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। एक पर्सन का ईयर है ये किसी का, तो यहाँ पर ये वाइब्रेशन गई और वाइब्रेशन जाके उस तक पहुंचती है, तो ईयर ड्रम में जब वाइब्रेशन होगी तो आपको सुनाई देगा। इज इट क्लियर? सो इस तरीके से sound propagates from one point to another. Sound produced due to vibration of the particles. Is it clear? Particle may be small or larger also. ठीक है, every particle which vibrates produces sound. ठीक है, but that depends on the frequency that you can hear or not. That depends on the frequency. So this is how the sound is produced. Okay, next is can sound travel in vacuum? Can sound travel in vacuum? No, it cannot travel in vacuum. Why? Because sound needs a material medium to propagate.
ठीक है, अगर आप जाके स्पेस में चिल्ला कर अपने दोस्त का नाम भी बोलोगे ना, तो आपके दोस्त अगर आपके साथ भी खड़ा होगा एकदम कान लगा के आपके मुंह के पास, तो भी उसको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई एयर के पार्टिकल्स ही नहीं है, वहां कोई मीडियम ही नहीं है जिसके थ्रू वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशन पार्टिकल्स के बीच में होनी चाहिए, तो वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल नहीं होता है ना। एयर में साउंड ट्रैवल कर सकता है, यस। वाटर में साउंड ट्रैवल कर सकता है, यस। सॉलिड में भी कर सकता है, हाँ सॉलिड में भी कर सकता है। इन सब में क्यों कर सकता है? बिकॉज इट दे हैव मटेरियल मीडियम, they have particles which are closely packed. In some it is closely packed, in some it is not closely packed, like gases में दूर दूर है। in solid it is very closely packed to each other। ठीक है, अच्छा वो तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड हो गई। बाकी आज हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, तो साउंड में आपको ये चीजें भी पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट साउंड में मीडियम की बात करें, सबसे पहले हम ऑसिलेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, as I said, to and fro motion of the particle is known as oscillation. You can take an example also, like simple pendulum. Have you ever heard about simple pendulum? सेवेंथ क्लास है ना, सेवेंथ क्लास में पढ़ा होगा। सिंपल पेंडुलम में एक बॉब होता है और एक स्ट्रिंग होती है जिससे उसको, ठीक है, लटका रखा होता है, सस्पेंडेड लाइक दिस। अब यहां पर इस बॉब को अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन तक, सपोज दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द बॉब, यहां पर रखा है, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अगर यहां से रिलीज करोगे, व्हाट विल हैपन? द बॉब विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब, मीन पोजीशन। क्या यहां पर आके रुक जाएगा? नहीं, इट विल नॉट स्टॉप हियर, इट विल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सेम हाइट टू द सेम हाइट, सेम हाइट पर आके रुक जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द एक्सट्रीम पोजीशन। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। सो ए एंड बी, A and B are the extreme position. B are the extreme position. C is the mean position. C is the mean position. A से मूव करेगा कहां? वापस B की तरफ, फिर B तक जाके रुक जाएगा, फिर वापस C की तरफ, फिर वापस B की तरफ, इस तरीके से मोशन होगा। ठीक है, ऑसिलेशन में अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू ऑसिलेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अभी समझेंगे तो नाइन्थ क्लास में आपको बहुत इजी होगा, क्योंकि अगेन इन नाइन्थ क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी साउंड चैप्टर। ठीक है, वहां पर इन टर्म्स के बारे में आपको दोबारा पढ़ना होता है। फर्स्ट इज योर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल ने मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी दूर तक गया है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे साउंड के में अगर आप देखें तो मैंने बोला था कि ये पार्टिकल्स हैं, अब ये पार्टिकल मूव करता है, सपोज करो यहां तक जाके वापस यहां तक आता है, दिस इज द पॉइंट। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्टेंस द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से यहां तक गया ना, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हुआ, यहां से यहां तक। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, which we denote as A, capital A. ठीक है, we can denote amplitude as the capital A. Or you can say the distance between the mean position and the extreme position of the oscillation or the particle. The distance between the mean and the mean and the extreme position the distance between the mean and the extreme position of the particle is called amplitude. Is called amplitude. वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन सब में आप एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ोगे।
ठीक है। साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, आपको समझ में आती जाएंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द वेव लेंथ। वेव लेंथ, वेव लेंथ, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, तो वेव की लेंथ को वेव लेंथ बोलते हैं। अब इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, जैसे सपोज कीजिए ये पार्टिकल था, पार्टिकल ऑसिलेट करता है, तो ऑसिलेट कैसे करेगा जी, से आगे जाएगा, वापस आएगा यहां तक, है ना। सो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, वापस एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन आया, फिर मीन पोजीशन दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, फिर वापस इधर आया। तो पूरा वन कंप्लीट साइकिल, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है, बाय द पार्टिकल इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द वेवलेंथ। और यू कैन राइट the distance traveled by the particle in one complete oscillation, one complete oscillation, the distance traveled by the particle in one complete oscillation is called the wavelength, is called the wavelength. Okay, so this is the wavelength. Now what is the frequency? Frequency, और फर्स्ट आप लिखिए टाइम पीरियड। What is time period? The time taken by the particle to complete one oscillation, एक पूरे oscillation को complete करने में कितना टाइम लगा। वन complete oscillation क्या था, जैसे यहां से आगे तक गया, वापस आया, फिर इधर की तरफ गया, फिर वापस आया मीन पोजीशन पर, दो बार मीन पोजीशन पे आता है। ठीक है, फर्स्ट मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, वापस मीन पोजीशन पे आएगा, दोबारा दूसरी साइड पे जाएगा और वापस मीन पोजीशन पे आएगा, तब आप क्या कहोगे, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। सो टाइम पीरियड इज व्हाट, time taken by the particle, time taken by the particle, time taken by the particle to complete one oscillation, to complete one oscillation is called time period. It is denoted by capital T. To complete one oscillation is called time period. Now next comes the frequency. Frequency. Now what is frequency? Frequency आप सबने पढ़ा है, the number of cycles or number of oscillations covered in 1 second. Number of oscillation covered in 1 second. Completed in 1 second. एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन को कंप्लीट कर सकते हो, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। जो ज्यादा ऑसिलेशन को कंप्लीट कर देगा वो उसकी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल 20 हर्ट्ज, तो 20 बार वो एक सेकेंड में ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, 2 हर्ट्ज तो 2 बार, बस 2 हर्ट्ज मतलब 2 बार ऑसिलेट किया, 1 फिर दोबारा 1, 2 बार। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, number of oscillations, number of oscillations completed in 1 second. Number of oscillations completed in 1 second. ठीक है, is it clear? Okay, and these are denoted by what? देखिए कैसे कैसे डिनोट करते हैं इसको। एम्पलीट्यूड को तो ए से डिनोट करते हैं, है ना। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं बेटा, लैम्डा ग्रीक टर्म है, लेटर है, ग्रीक लेटर है। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, स्मॉल टी इज टाइम, कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू
NEU न्यू, ठीक है, न्यू से डिनोट करते हैं। कुछ इस तरीके से V बनाओगे, थोड़ा ऊपर ऐसे कर्व दे देना, सो दिस इज न्यू। इज इट क्लियर? दोबारा देख लीजिए, ऐसे न्यू। दिस इज द टर्म्स रिलेटेड टू योर ऑसिलेशन ऑफ द वेव, ठीक है। और भी है साउंड में टर्म्स, बट ये अभी नहीं, जब हम साउंड के बारे में थोड़ा और पढ़ लेंगे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम साउंड के बारे में कुछ और डिफरेंट टर्म्स पढ़ेंगे, क्वालिटी, टिम्बर वगैरह वगैरह, ठीक है। सो आज के इंट्रोडक्शन में हमने ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा, साउंड होता क्या है, कैसे प्रोपोगेट करता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। अगर आप वेव की बात करें तो मैं वेव भी थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ आज के इंट्रोडक्शन में। वेव्स बेसिकली दो टाइप की होती है बेटा, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब अलग अलग टाइप्स होते हैं। मैकेनिकल वेव्स की अगर हम बात करें, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल ही क्लासिफाई अगर किया जाए सारे वेव्स को, तो हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है मैकेनिकल वेव्स, और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। मैकेनिकल वेव्स होती क्या है? सबसे पहले दोज वेव्स विच रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर द प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। दोज वेव्स विच रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपगेट इज नोन एज मैकेनिकल वेव्स। मीडियम होना चाहिए, साउंड वेव में मीडियम की जरूरत है, वैक्यूम पे ट्रैवल नहीं कर सकती है ना। तो वाटर वेव, वाटर की जरूरत होगी, है ना, वाटर वेव को वाटर की जरूरत होगी। स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग मतलब जो रोप है ना, तो रोप की जरूरत होगी, पार्टिकल रिक्वायर्स। मैकेनिकल वेव्स आल्सो आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल मूवमेंट होता है परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। जैसे यहां से ए से बी तक पार्टिकल को जा, मतलब मोशन वेव को जाना है, ठीक है। जैसे मेरा साउंड अभी माइक तक जा रहा है, कैमरा तक आ रहा है, तो वेव की डायरेक्शन आपकी तरफ है ना, कैमरा की तरफ है। बट पार्टिकल अगर ऐसे ऐसे मूव करेगा तो हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। मोशन ऐसे है बट पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मोशन। एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ऑपोजिट टू इट। इसमें पार्टिकल भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ द वेव, मोशन की डायरेक्शन जो होगी वही पार्टिकल की डायरेक्शन होगी। इज इट क्लियर? ठीक है। सो नॉन मैकेनिकल वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि लाइट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। इसमें आप बोल सकते हैं सारे के सारे ट्रांसवर्स होते हैं, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अगर लाइट को आप पार्टिकल मानते हैं तो लाइट में जो वेव मोशन होता है उसमें पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन होता है, ठीक है। सो लाइट ट्रेवल्स इन अ ट्रांसवर्स वेव फॉर्म, ठीक है। ऐसे 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 जो ट्रांसवर्स वेव होता है ये भी हम पढ़ेंगे। ट्रांसवर्स कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, पार्टिकल का मोशन ऐसे होता है परपेंडिकुलर, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका वेव फॉर्म ऐसे बनता है, ऐसे, समझ आया? मतलब ऐसे बनेगा। इज इट क्लियर? सो ये ट्रांसवर्स वेव फॉर्म होता है। ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल के अंदर दो होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एग्जांपल आप लिख सकते हैं साउंड वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स में लिख सकते हैं स्ट्रिंग वेव। एंड वाटर वेव जो होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। वाटर वेव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल प्लस ट्रांसवर्स। कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, एनएसओ वगैरह जब अगर आप देते हो, एनएसओ में भी ये चीज पूछी जाती है कि वाटर वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स और बोथ और नन। तो आप लिखेंगे बोथ, ठीक है। उसके सरफेस में पार्टिकल्स कुछ ऐसे मूव करता है, थोड़ा आगे भी जाता है, मतलब आगे की तरफ भी जाता है और ऊपर नीचे भी जाता है, तो दोनों मोशंस होते हैं उसमें। ट्रांसवर्स में दोनों मोशन होते हैं वाटर वेव के केस में, ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडनल भी। इज इट क्लियर? सो आज के लिए साउंड चैप्टर पे ये इनफ है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये इनफ है। नेक्स्ट टॉपिक हम और डिटेल में साउंड को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।